अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसको कहते हैं ना कि पत्थरों का ज़माना था पहले, तो ये उसी पत्थरों के ज़माने का बनाया हुआ घर, जब इंसान रहने के लिए पत्थरों को इस तरीके से जमा करता था और फिर पत्थरों से उस घर को बनाता था। और ये देखिए, ये जगह रोशनी वगैरह और हवा के आने के लिए बनाई गई है। अभी मैं इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी लेकर जाता हूँ। ये कदीम खंडर ये यहाँ पर ताइफ के मुज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद है। पहले मैं जब आपको ये वीडियो दिखा रहा था तो वो इस घर के नीचे का हिस्सा था, बाद में इस घर को ऊपर कर दिया गया। किस ज़माने के ये घर होंगे, ये इसकी अभी मैं छत के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ चलते हुए भी बहुत एहतियात करना पड़ेगा। ये देखें, ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये पत्थरों के बनी हुई दीवारें, पत्थरों के सब बने हुए थे। इसके बाद ये ऊपर यहाँ पे लकड़ी के तख्ते वगैरह और दरख्तों के तने लगा के ये घर ऊपर बिल्ड कर दिया गया है, ये वाला कमरा और ये मुकाम जहाँ मैं खड़ा हूँ। ताइफ का ये खूबसूरत मुज़ाफ़ाती इलाका, और इससे ही एक बहुत बड़ा घर सामने भी आपको वहाँ नज़र आ रहा है। इन घरों में कौन लोग रहते थे और उन्होंने कौन सा ज़माना पाया, किस नबी की नबूवत में वो आए, अल्लाहु आलम। लेकिन ये मुकाम आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वाली जो दीवारें हैं बताते हैं कि कमोबेश 1400 साल पहले इस तरीके की ईंटों से, मिट्टी से ईंटें बनाई जाती थीं और फिर उन ईंटों से ऐसे घर बनाए जाते थे। ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे ज़माने में जो घर हमने देखे हैं असली हालत में, बदर शरीफ के करीब, अलवास्ता के करीब, वो बिल्कुल इसी तरीके से बने हैं। लेकिन ये जो पत्थरों वाले घर आपको मैंने दिखाया है नीचे वाले हिस्से में, जो सिर्फ पत्थर से बने हुए, इसमें कोई सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं की गई। ये जो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है ये सिर्फ पत्थरों की है। इसके ऊपर जो घर बनाए गए वो इन ईंटों से बनाए गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर ने दो ज़माने देखे, एक पत्थरों का ज़माना और उसके बाद फिर उसके ऊपर जब एक और बालाई इमारत, बालाई मंजिल तामीर की गई तो वो इस तरीके से दरख्तों के तने वगैरह डाल के, उसके ऊपर खजूरों के पत्ते डाल के और उसके अलावा सीमेंट, ये चिकनी मिट्टी, और उसके बाद इस तरीके की ये रोशनदान बनाई हुई है। दोनों तरफ बनी हुई है, वहाँ भी बनी है, यहाँ भी बनी है। और ये कमरा जैसा बना हुआ है छोटा सा। इसकी छत गिर चुकी है और बस दीवारें बाकी हैं। और ये जगह बिल्कुल घरों के दरमियान, आबादी के बीच में है। बहुत सारे यहाँ घर बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आबा अजदाद की निशानी को इसी तरह महफूज रखते हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रख पाते। ये वो तमाम घर, ये पूरा एक ही घर जैसा लग रहा है मुझे। और अरब की जो शिनाख्त है खजूर, वो यहाँ पर आप देखें कितनी बड़ी वाफर मिकदार में खजूर यहाँ पर लगी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम बागात हैं जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और फ्रूट लगते हैं। ये सामने आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। बिलाशुबा जब लोग यहाँ
विसाल करते होंगे तो उनकी तदफीन भी की जाती होगी। और ये पुराना कदीम कब्रिस्तान बंद है। ये भी एक बहुत बड़ा घर उसी ज़माने का बना हुआ, और इस घर के चारों तरफ लोहे की रेलिंग लगी हुई है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। ये देखिए जनाब, इस वक्त हम नीचे बिल्कुल वादी गज़ाल में जा रहे हैं। वादी गज़ाल, और यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे बकरे, माशाल्लाह। ये हैं वो ताकतवर बकरे और भेड़ें जिन्होंने यहाँ की कुदरती जड़ी बूटियों को खाया हुआ है, और इसीलिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त हम वादी गज़ाल में बिल्कुल ज़मीन लेवल पर आ चुके हैं। ये देखें जनाब, ये पहाड़ जो है इस तरीके का पहाड़ है कि जैसे लगता है कि पत्थर किसी ने ला के रखे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल हैं। कौन कौन से फल हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह से मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। ये आप सामने ऊपर पहाड़ पे देखें कि ये एक पत्थर रखा हुआ है जो बाकायदा 4 पाँव की तरह बना हुआ है, और सिर्फ इसी पत्थर के ऊपर कबूतर बड़ी तादाद में बैठे हैं। देख रहे हैं आप, इसके पीछे से बिल्कुल कैमरा शायद नहीं दिखा पाए, लेकिन बाकायदा 2 टांगें बनी हुई हैं, और ये तमाम कबूतर सिर्फ इसी पत्थर पे बैठे हैं। बाकी किसी पत्थर पे कोई कबूतर नहीं नज़र आएगा आपको। देखें, कहीं पे भी कोई पत्थर पे कबूतर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पत्थर के ऊपर जो ये गायनुमा एक पत्थर है, इसके ऊपर ही आपको कबूतर नज़र आए। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल ऐसे लगता है दूर से जैसे कि कोई जानवर, रीछ या कोई गाय जैसी सर नीचे झुकाए खड़ी है। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि सिर्फ इसी पत्थर के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में कबूतर क्यों बैठे हैं, जबकि ये तमाम पत्थर भी इसी पहाड़ का हिस्सा है। लेकिन पूरे कहीं पे भी एक भी कबूतर आपको बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये तमाम पहाड़ी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर एक भी कबूतर नहीं। सिर्फ इसी पहाड़ पे तमाम कबूतर बैठे हुए हैं। और ये हिस्सा भी इसी बाग से मुझे नज़र आया। इस बाग में मैं आज विज़िट के लिए आया हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक अनारों की बहुत ही कोई यूनिक नस्ल दिखाता हूँ। ये अनार जो हैं इस कलर के बहुत कम देखने में आते हैं। फुल रेड भी नहीं कहेंगे बल्कि इसको फुल जामुनी कहेंगे। छोटे बड़े माशाल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के और लदे हुए पूरे माशाल्लाह तबारकल्लाह। ना तो ये रेड है, ये बिल्कुल जामुनी कलर के अनार, जबकि नॉर्मली जो हम लोगों को अनार देखने को मिलते हैं वो इस किस्म के होते हैं, इस कलर के होते हैं। तो आप अगर कंपेयर करेंगे इस अनार के साइज़ को, इसका साइज़ देखें भाई माशाल्लाह, और इस अनार का ये साइज़ देखें, रेड कलर, ये देखें माशाल्लाह इस अनार के कलर में, और ये पक के बिल्कुल फट गया है। एक ये अनार है, इस अनार के जो कलर हैं इसके ऊपर
मुझे तो बहुत ही हैरत हो रही है क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार इस कलर का अनार देख रहा हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये वो अंगूर हैं जो अभी टूटने से रह गए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो इनको तोड़ने के बाद बेचते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह नीचे की जाने बहुत सारे अंगूर हैं। ये देखिए जनाब माशाल्लाह सुर्ख सुर्ख अंगूर माशाल्लाह। इसी तरह एक बहुत बड़ा गुच्छा अंगूर का ये दिख रहा है, और ये देखें इसको पूरे को कवर किया गया है नेट के ज़रिए, क्योंकि जो परिंदे होते हैं ना वो इन फसलों को ख़राब करते हैं, जैसे अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, तूत हो गई। अच्छा, वहाँ हमने देखा था ब्लैक वाला अंगूर, और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर अच्छा जी, ये देखें जनाब आड़ू लगा हुआ है, और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ ज़मीन पे भी गिरे हुए हैं। ये सारा आड़ू है। आड़ू कितने बड़े बड़े। अमरूद दिखाओ, सुनो आ जाओ अंकल। ये पूरा दरख्त जो है आड़ू का है, सारे दरख्त आड़ू का है, और आड़ू भी बहुत बड़ी साइज का जा रही तो टूट गया। आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी खुबानियों से लदा हुए दरख्त, और ये ज़मीन पे गिर गई हैं टूट टूट के सारी। इनको कोई तोड़ने वाला भी नहीं है, इसलिए ये टूट टूट के ज़मीन पर गिर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खुबानियाँ ली हैं। ये देखिए जनाब, ये मैं इस वक्त इंजीर वाले एरिए में आ गया हूँ, जहाँ सारे इंजीर के पौधे लगे हुए हैं। और ये देखें, ये इंजीर लगी हुई है, ये सारी इंजीर, जिसको अरबी में वत्तीन कहते हैं। कुरान पाक में इसका जिक्र है, वत्तीन व ज़ैतून। तो तीन अरबी में इंजीर को कहते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। और यहाँ पे ये बहुत बड़े साइज़ की इंजीर है माशाल्लाह। खूबसूरत पहाड़ों को जो लोग माउंटेन लवर हैं उन लोगों के लिए तो जन्नत है, और जो लोग फ्रूट लवर हैं ये देखें उन लोगों के लिए ये जगह जगह अनार और अंगूर बेशुमार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये साथ साथ अनार के दरख्त चल रहे हैं, और इसके पीछे जो दरख्त बेलें नज़र आ रही हैं एंगल्स पे, वो अंगूर है। खूबसूरत सा मंजर अल-खदा ताइफ के करीब माशाल्लाह तबारकल्लाह। आज यहाँ बहुत ही प्यारा वेदर हो गया है, और पूरी छाई हुई है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। बस किसी भी लम्हे बहुत ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। अच्छा जी, आज सारे दिन घूमने फिरने के बाद जब हम होटल की जानिब रवाना थे तो देखें इतनी हैवी बाइक के ऊपर दो नौजवान हमारे आगे जा रहे हैं, और ये देखें किस तरह अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए डांस करते हुए ये इतनी हैवी बाइक को चला रहे हैं। ना सिर्फ बल्कि इसको टर्निंग के वक्त भी वो लोग अपने हाथों को स्टीयरिंग पे नहीं रख रहे, और मुस्तकिल गाड़ी को दाएं बाएं हवा में लहरा रहे हैं। इनकी महारत को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि हम लोग तो इतनी हैवी बाइक्स को चलाने के बारे में भी
थोड़ा सा सोच के परेशान होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये खड़े होकर मुस्तकिल दाएं से बाएं अपनी गाड़ियों को हवा में लहरा रहे हैं और उसके अलावा राइट और लेफ़्ट टर्न भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब उनको टर्निंग करनी है, ये देखेंगे इन्होंने टर्न कर लिया लेकिन अभी तक खड़े हैं। बारिश की वजह से मेरा जो विंड स्क्रीन का शीशा है वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये व्यू मुझे अचानक देखने को मिला, इसलिए मैंने इसको अपने मोबाइल स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोगों को भी ये मंज़र दिखा सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।